नमस्कार साथियों, कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं नूतन सिंह राणा करंट अफेयर्स एमसीक्यू टॉप 20 लेके आया हूं और आप देखेंगे। प्रश्न है पहला, भारत में भारत समिट 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना। इसके विस्तृत की बात करें हम तो तेलंगाना ने हैदराबाद में 25 से 26 अप्रैल को ग्लोबल भारत समिट की मेज़बानी की, जिसमें 100 देशों के 450 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा प्रश्न देखेंगे, विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए नवाचार का उपयोग करके मलेरिया के बोझ को कम करना, ऑप्शन बी शून्य मलेरिया प्राप्त करने का समय, ऑप्शन सी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, ऑप्शन डी शून्य मलेरिया की शुरुआत मुझसे होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। विस्तृत जानकारी में देखेंगे, 25 अप्रैल को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनः निर्वेश, पुनः कल्पना, पुनः प्रज्वलन। ये थीम रखी गई है, इसको आप देख सकते हैं। और अब प्रश्न 3 देखेंगे, उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ऑप्शन ए नंदनकानन, ऑप्शन बी सतकोशिया, ऑप्शन सी सिमलीपाल, ऑप्शन डी गहिरमाथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिमलीपाल। विस्तृत जानकारी में देखें, सिमलीपाल को उड़ीसा सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, जिसमें यह भारत का 107वां और उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है। चौथा प्रश्न देखेंगे, भारतीय वायुसेना ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन ए अभ्यास वायु शक्ति, ऑप्शन बी अभ्यास आक्रमण, ऑप्शन सी अभ्यास शौर्य, ऑप्शन डी अभ्यास थंडर स्ट्राइक। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, अभ्यास आक्रमण। विशेष टिप्पणी में आप देखेंगे, जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने अभ्यास आक्रमण नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है भारत ने अपनी सेना का जब अभ्यास चल रहा था तो वो जो है उसी के बारे में ये बात प्रश्न बना है, अभ्यास आक्रमण। नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे, पांचवा, आईएनएस सूरत किस श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज से संबंधित है? ऑप्शन ए कोलकाता श्रेणी, ऑप्शन बी राजपूत श्रेणी, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम श्रेणी, ऑप्शन डी गोदावरी श्रेणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापत्तनम श्रेणी। विशेष टिप्पणी में आप देखेंगे इसकी में, आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित विशाखापत्तनम श्रेणी का चौथा और अंतिम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज है। प्रश्न 6 देखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ऑप्शन बी पृथ्वी के लिए कार्य, ऑप्शन सी हरियाली की ओर कदम, ऑप्शन डी पर्यावरण की रक्षा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विशेष टिप्पणी में देखेंगे, 22 अप्रैल को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, सेव अर्थ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमित शाह। टिप्पणी में देखेंगे आप, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सेव अर्थ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य बांस की क्षमता का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। 8वां प्रश्न देखेंगे, भारत के किस शहर में
क्रूज भारत मिशन के तहत सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन शुरू हुआ है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, मुंबई। विशेष टिप्पणी में देखेंगे, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन की शुरुआत की, जो क्रूज भारत मिशन का हिस्सा है। 9वां प्रश्न देखेंगे, ग्लिम्फेटिक प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हृदय प्रणाली, ऑप्शन बी मस्तिष्क की अपशिष्ट निकासी प्रणाली, ऑप्शन सी पाचन तंत्र, ऑप्शन डी श्वसन प्रणाली। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, मस्तिष्क की अपशिष्ट निकास प्रणाली। हाल ही के अनुसंधान ने मनुष्य में ग्लिम्फेटिक प्रणाली के अस्तित्व की पुष्टि की है, जो मस्तिष्क से अपशिष्ट को विशेष रूप से नींद के दौरान साफ करने वाला एक नेटवर्क है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, आईडेक्स योजना किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। आईडेक्स की फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है ये, जिसका उद्देश्य रक्षा और एरोस्पेस में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देना। अब देखिए, यहाँ से जो प्रश्न अभी तक हमारे 10 हो चुके हैं, यहाँ से जो प्रश्न देखने को मिलेंगे, वर्तमान में जो अभी हाल ही में आतंकी हमला हुआ उससे संबंधित है। सबसे पहले जय हिंद की सेना। प्रश्न 11 में आप देखेंगे, अप्रैल 2025 में पहलगांव के किस क्षेत्र में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ? ऑप्शन ए सोनमर्ग, ऑप्शन बी गुलमर्ग, ऑप्शन सी बैसरन घाटी, ऑप्शन डी अरु घाटी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैसरन घाटी में ये आतंकी हमला देखने को मिला था। 12वां प्रश्न देखेंगे, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी संगठन के रूप में किसका नाम सामने आया? ऑप्शन ए जैश ए मोहम्मद, ऑप्शन बी लश्कर ए तैयबा, ऑप्शन सी हिजबुल मुजाहिदीन, ऑप्शन डी अलकायदा। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, लश्कर ए तैयबा। 13वां प्रश्न देखेंगे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संधि को निलंबित किया है? ऑप्शन ए शिमला समझौता, ऑप्शन बी लाहौर घोषणा, ऑप्शन सी सिंधु जल संधि, ऑप्शन डी सार्क संधि। तो अभी आपने देखा था सिंधु जल को लेके जो है बार बार मीडिया में चर्चा है, तो हमने जो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल संधि को रोक लगा दी है। 14वां प्रश्न देखेंगे, पहलगाम आतंकी हमले में कितने पर्यटकों की मृत्यु हुई है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 30। देखिए, पर्यटकों की जो मृत्यु है वो 26 मानी जा रही है, लेकिन कश्मीर के पे ये बताया गया कि 2 लोगों की मृत्यु और हुई बाद में, तो 28 जो है कुल व्यक्ति मारे गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अगर ऑप्शन में 28 और 26 नहीं आता, 28 आता है, तो आप 28 को सही कर सकते हैं। 15वां प्रश्न देखेंगे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक, ऑप्शन डी ऑपरेशन ऑल आउट। तो देखिए, हमला होने के तुरंत बाद जो ऑपरेशन चला उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऑल आउट। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑपरेशन ऑल आउट क्या है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे अब आपको। प्रश्न 16वां देखेंगे, ऑपरेशन ऑल आउट किस राज्य में सक्रिय आतंकियों के सफाई के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो ध्यान रखिएगा, ये मणिपुर में चलाया गया था। सबसे पहले जो शुरुआत हुई है उसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 17वें प्रश्न में आप देख रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए
2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2019। तो ये 2017 में आया है, इसलिए उत्तर सी सही हो जाता है। प्रश्न 18 में देखेंगे, ऑपरेशन ऑल आउट में किन सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर कार्रवाई की थी? तो कौन सी सुरक्षा एजेंसियां इसमें शामिल थीं, उससे संबंधित ये प्रश्न है। ऑप्शन ए सेना और बीएसएफ, ऑप्शन बी सीआरपीएफ और राज्य पुलिस, ऑप्शन सी सेना, सीआरपीएफ, पुलिस और आईबी, और ऑप्शन डी केवल भारतीय सेना। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है। सेना, सीआरपीएफ, पुलिस और आईबी इसमें शामिल थी। प्रश्न 19वां देखेंगे, ऑपरेशन ऑल आउट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सीमा पे चौकसी, ऑप्शन बी आतंकी संगठनों के नेताओं को मार गिराना, ऑप्शन सी स्थानीय जनता को सशस्त्र बनाना, ऑप्शन डी केवल जासूसी करना। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आतंक की जो संगठनों के नेताओं को मारने का जो है प्रण लिया गया था, उनको मार गिराने का के लिए ये चलाया गया था। और आज का अंतिम प्रश्न, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान भी रखना है, ऑपरेशन सिंदूर। भारत को जिस दिन की इंतजार था वो जो है पूर्ण किया इस ऑपरेशन सिंदूर ने। तो ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित था? ऑप्शन ए भारतीय सेना द्वारा की गई एक मानवीय सहायता कार्यवाही, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना द्वारा किया गया एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया एक शांति स्थापना मिशन, ऑप्शन डी कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ की गई एक गुप्त कार्रवाई। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाता है। भारतीय सेना द्वारा किया गया एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था ये। स्पष्टीकरण में आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं का एक अभ्यास था जिसका उद्देश्य जो है तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा, जल सीमा पर खतरों से निपटने की क्षमता का परीक्षण करना था। और ये एक नियमित अभ्यास था जिसमें तटरक्षक और नौसेना की इकाई शामिल थी। और इसी सिंदूर ऑपरेशन के तहत हमने आतंकियों के 9 ठिकानों को जो है पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। यही कहलाता है आपका ऑपरेशन सिंदूर। आज के लिए हमारे 20 प्रश्न थे जो कि हमने करंट इशू में जो पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित जो भी प्रश्न बनने चाहिए थे वो मैंने बताए हैं, उनकी चर्चा की है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा करंट अफेयर की जो भी सीरीज चलाई जा रही है अच्छी लगती है तो आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। कृष्णा एजुकेशन ग्रुप आपके हेल्प में हमेशा तत्पर है। जो भी सामग्री प्राप्त हमारी तरफ से दी जाएगी वो आपके परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।